जोहार झारखंड। इस वक्त रांची में छात्रों का जो आंदोलन जेपीएससी और जेएसएससी में हुई अनियमितता, भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा है, उस आंदोलन को मेरा बहुत बहुत सलाम। आने वाली 7 तारीख को जो विधानसभा का कॉल है, जो बिरसा मुंडा चौक से 11 बजे शुरू होने वाला है, मैं उस कॉल में आप सबसे जुड़ने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि देश भर में पिछले कुछ दिनों में जो हमने छात्रों नौजवानों को आंदोलन देखा, अपने भविष्य के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने रोजगार के लिए, उस मूवमेंट को झारखंड के छात्र और युवा इस विधानसभा मार्च से, इस वक्त बिरसा स्टेडियम में जो मूवमेंट चल रहा है उससे आगे बढ़ाएंगे, बहुत मजबूत करेंगे। जी, राहुल गांधी जी के साथ साथ अन्य जनता चाहती है गृह मंत्री का इस्तीफा। इसका कारण आपको पता है क्यों मांग रहे हैं? जब बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था, लाठीचार्ज करवाई जिसमें कीलें गड़ी थी, आंसू गैस फेंके जो एक्सपायरी था, लड़कियों के शरीर रौंदने का काम दिल्ली पुलिस ने किया था, और बिहार राज्य आपने सुना होगा जहां AK-47 चलवाने का काम ये गृह मंत्री ने करवाया है। तो आपको क्या लगता है जनता इनको छोड़ देगी? ये तो जो बे औलाद है, जो खुद अशिक्षित है, खूनी है, टेररिस्ट है, रेपिस्ट है, उन्हें सिर्फ वही धंधा आता है। लेकिन देश की जनता के अंदर भगत सिंह का खून है। आवाज जब तक वो खून हमारे अंदर रहेगा, अमर रहेगा, तब तक आवाज उठाएंगे। और जब तक गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता, देश की जनता चुप नहीं बैठेगी। लेकिन गृह मंत्री जी की तरफ से, अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये लोग छात्रों की राजनीति पहले सड़क पर करते थे, अब संसद के अंदर में कर रहे हैं। तो क्या दिक्कत है सर? जब आप राजनीति छोड़कर बच्चों को गाली दे सकते हैं, जब आप राजनीति छोड़कर गुंडैती करवा सकते हैं, जब राजनीति छोड़कर गोली चलवा सकते हैं, तो वो भी सम्माननीय इंसान है जो बच्चों के आगे आके उनकी आवाज पहुंचाने का काम कर रही है। पार्लियामेंट अगर सिर्फ डिबेट करने का है तो कंगना जैसी औरत लड़कियों को गाली क्यों दे रही है औरत होकर? वहां के जो सांसद है, जो MLA है, बड़े बड़े नेता है, उन्होंने स्टूडेंट को गाली देने का काम किया। तो आप बताइए ये नेता है या दोगलापंथी है? नहीं, पप्पू यादव के जरिए यादवों को टारगेट किया जा रहा है, तो समाज कहां तक पप्पू यादव जी के साथ है? यादव समाज देखिए, यादवों को टारगेट तो इसलिए सोई हुई समाज करेगी क्योंकि यादवों के डर से ही तो वो बीजेपी को वोट देती है। तो उनको पता है कि एक यादव है जो कभी भी किसी भी सरकार से नहीं झुका, वो यादव है। चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे गुंडे आ जाए, और उन पे जब हमला भी है उसके बाद भी पप्पू यादव जी की स्माइल देख रहे हैं, मूंछों पर ताव देख रहे हैं। उन्होंने बोला आप देखिए, सबसे पहले अगर गोली चलेगी तो हम गोली खाएंगे। उसके बाद भी जो उनको मारने आया था उसको भरी भीड़ से बचाने का काम भी पप्पू यादव जी ने किया। तो देखिए उनका दिल कितना बड़ा है। और बात अगर यादवों की आ जाएगी ना, तो हम भी यादव है, झुकेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं साला, इस बार छोड़ेंगे नहीं किसी को। जैसे अखिलेश यादव जी ने ये चंदा चोरी का उजागर किया जी, तो क्या लग रहा है अखिलेश यादव का गुस्सा क्या पप्पू यादव पे उतारा जाए? हो सकता है सर, क्योंकि अखिलेश यादव जी एक बहुत बड़े इंसान है, तो उनको पता है कि वहां तक लोग नहीं पहुंच पाओगे। तो उनके जो कार्यकर्ता है, जो MP है, जो MLA, जो बड़े बड़े नेता है, जो इस चंदा चोरी का पर्दाफाश करने के लिए आगे आ रहे हैं, तो हो सकता है उनको डराने का काम करे, उन्हें मारने का काम करे, तो सरकार बैठ जाएगी, युवा बैठ जाएगा। लेकिन नहीं सर, आजादी के लिए खून मांगा जाता है तो आजादी के लिए खून देने का काम भी देश की जनता करेगी। लेकिन इन मामलों को लेकर के कहा यह जा रहा है, जो आप लोग लगातार हर एक मामलों को लेकर सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, आप लोग भला नहीं चाहते, चाहे वो देश के साधु संत हो, राम मंदिर का चोरी का उजागर हो, या फिर स्टूडेंट का हो। बिल्कुल, तो ये जो सरकार है, आपको खुद पता, जो खुद अशिक्षित है उसे शिक्षा का महत्व पता होगा, जो खुद बे औलाद है तो उन औलादों का दर्द, उन माता पिता का दर्द समझ सकते हैं जिनके औलादों को उन्होंने गोली चलवाई, लाठीचार्ज किया, नीट जैसे पेपर को लीक करवाया, तो बच्चों ने आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए। ये जब खुद इनके घर में माँ बहन नहीं है तो ये बहनों का, माँ का दर्द क्या समझेंगे? PM मोदी कहते हैं, एक 15 साल की बच्ची से माफी दिलवाकर कहते हैं कि मेरी माँ को गाली दी गई थी। अरे थू है तुम पर। 75 साल का एक बुजुर्ग आदमी 15 साल की छोटी बच्ची से माफी मंगवा के अपने चौड़ में घूम रहा है। 36 इंच का सीना उसका हो सकता 75 इंच का हो गया। लेकिन देश की जो नया युवा है, अगर आना तो तुम हमसे डिबेट करो ना, देश की जनता तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाएगी। आप जैसे जो लड़कियां या और भी जो आंदोलन में जो लड़कियां आई थी, जो छात्र छात्राएं आए थे, उसको मैं दिल से माफ कर रहा हूँ। वो अनजान है इन चीजों से, उनको भटकाया जा रहा है। इस टॉपिक के लिए PM मोदी के पास टाइम आ गया तो रात के 12 बजे, फ्रेंड्स मैं आपको माफ करता हूं। किस चीज की माफी आप दे रहे हैं? अगर माफी और अगर डिबेट आपको बोलना ही था तो जब नीट का पेपर लीक हुआ था तब आपके कहां ये बोल थे? जब बेटियों के साथ शोषण हो रहा था तब कहां आपके ये बोल थे? जब आपके सांसद और पार्लियामेंट बैठ के हमको गालियां पड़ रही तब आपके ये बोल कहां थे? जब गरीब भूखों से मर रहा था तो और तुम 80,000 के मशरूम खा रहे थे तब ये बोल कहां थे? तो ये दोगलापंथी दिखाने की जरूरत नहीं है। देश की जनता जानती है तुम कितने गद्दार हो, कितने अपना
हो, अपना वो नहीं होता जो साथ में खड़ा होता है, अपना वो होता है जो साथ में लड़ता है, अपनों की आवाज उठाता है। राहुल गांधी कह रहे हैं अगर संसद में नहीं आ सकते हैं तो इस्तीफा दे दो, क्योंकि आपने बदनाम और आपने स्टूडेंटों का हालात खराब कर रखा है। बिल्कुल सर, वो कप रहे हैं। पीएम मोदी ने पता नहीं कितने दिनों से पार्लियामेंट जाना छोड़ दिया है, और अमित शाह तो डर डर के अब आ ही नहीं रहे हैं। पीएम मोदी पीछे के गेट से जा रहे हैं। महिला सवाल पूछती है, पीएम मोदी रो देते हैं। पुरुष सवाल पूछता, पीएम मोदी रो देते हैं। गरीब समाज पूछने के लिए आता, पीएम मोदी उनको रोने के अलावा कुछ नहीं है। तो मैं बताती हूँ, बुजुर्ग हो चुके हैं, उन्हें अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए। क्यों नहीं आ रहे अमित शाह जी हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? देखिए, लगातार पूछ, क्योंकि हम लोग इतना प्रश्न जब कर रहे हैं तो उनको डर है कि गलत जब इंसान खुद होता तो हड़बड़ाता, वो घबराता, नर्वस होता, वो रो देता। जैसे पीएम मोदी रो रहे हैं, उनको पता है कि देश की जनता जब सवाल करेगी तो किस मुंह से उनको जवाब दोगे। राहुल गांधी भी कह रहे हाथ थरथरा रहा था अमित शाह जी का, जब वो गाड़ी से नहीं उतर पाए। बिल्कुल, मैंने वो वीडियो देखी, इंस्टा फेसबुक पे हर जगह वायरल है। जो सोई हुई जनता वो भी देख लेना कि वो कप रहे हैं। क्यों कप रहे हैं? क्योंकि तुमने गलत किया है। छोटे छोटे बच्चों पे लाठी चार्ज करवाते हो। अरे थू है, अगर तुम असल मर्द हो तो जनता के बीच में आके क्यों नहीं बात करते हो? और तुम पे पावर है तो तुम लाठी चार्ज करवाओगे। कोई बात नहीं, जो वर्दी पहन के गुलामी कर रहे हैं, और हम बिना वर्दी के देश को आजाद कराने का काम कराएंगे।